सभी भाई बहनों को पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री की तरफ से जेएमसी की। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते पास्टर मम्मा जी ने एक हिदायत दी थी कि 6 जो दिन हैं जो आप प्रभु भोज करेंगे अपनी फैमिलियों के साथ घर के अंदर। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर परिवारों को एकजुटता में लाया है मम्मा जी की हिदायत के द्वारा। और प्रभु ने बड़े बड़े कामों को भाई बहनों के जीवन में किया। और आज 7वां दिन है जिसमें हम सब ने मिलकर चर्च के अंदर पास्टर मम्मा जी के साथ प्रभु भोज को लिया। और परमेश्वर आज भी बहुत बड़े कामों को कर रहा है और इतने बड़े चमत्कार कार्य हो रहे हैं। परमेश्वर अपनी बेटी के द्वारा कर रहा है इस चर्च के अंदर। प्रभु बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, लाइलाज बीमारियों से चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के सताए हुओं को आज़ाद कर दे और कर्ज से बोझ से दबे हुए लोगों को आज़ाद करे। और परिवारों में एकजुटता आ रही है जो मेन परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तू बस तो तेरा घराना बचाए जगह। और इसी प्रकार परिवारों में यूनिटी आ रही है मम्मा जी की हिदायत के द्वारा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आप सुने कैसे परमेश्वर ने इन भाई बहनों के जीवन में कार्यों को किया है। इनके मुंह से सुनते इनकी गवाही को। जेएमसी की बहन, जेएमसी की। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से यूँ काकोवाल रोड। लुधियाना काकोवाल रोड से। कैसा लग रहा है आपको प्रभु के घर आकर पास्टर रितु खुराना में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ इस मिनिस्ट्री में आकर आपको अच्छा लग रहा है। तो आप बता रहे थे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे कामों को किया। कितना समय हो गया आपको इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए? मुझे तो 1.5 साल हो गया लगभग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जी। हाँ जी। तो क्या क्या काम किए हैं परमेश्वर ने इस दौरान? आज जो आपने देखा कि महाप्रभु भोज का दिन था, तो प्रभु ने आपके जीवन में भी काम को किया है, तो आप बताएंगे कुछ ऐसा? नहीं, पहले बहुत परेशान रहती थी मैं, बहुत गुस्सा भी आता था मुझे। घर में मेरी वजह से लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे मम्मी पापा में भी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी मेरी वजह से। वो सब कुछ चंगा कर दिया है प्रभु जी ने जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। कितने समय से ऐसा सब कुछ हो रहा था? ये तो 4-5 सालों से हो रहा था। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती थी घर में, मेरे पे गुस्सा करते थे, मुझे भी मार पीट देते थे। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जब से मम्मा जी मेरे पे प्रेयर करती हैं, तब से मैं बहुत ठीक हूँ। आप बता रहे कि मतलब 4-5 साल से ऐसे ही घर में कलेश का माहौल बना हुआ था और आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं अकेली ही आ रही हूँ। मेरी एक चाची हैं, उनके साथ आती हूँ मैं। तो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है। प्रभु ने आपको तो चंगा किया ही किया और साथ में आपके परिवार में भी शांति दी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपको गुस्सा आता था, तो गुस्से में आप घर में कोई तोड़ फोड़ करते हो या कुछ ऐसा? बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करती थी। जो रखा होता था सामान फेंक के मार देती थी। ये भी नहीं देखती किसको लगेगी, कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं। गुस्सा आता था तो कोई भी चीज़ हाथ में हो चला के फेंक देती थी। अपनी बुक्स फाड़ देती थी। पेपर, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। पेपर भी कई बार बहुत गंदे गए हैं मेरे, जिस वजह से घर पे भी बहुत ज़्यादा कलेश होने लग जाता था मेरी वजह से। मुझे तो ये भी कह रहे थे पढ़ाएंगे ही नहीं इसको, पर सब कुछ अब ठीक है, नॉर्मल हो गया सब कुछ। हाँ जी। प्रभु का कितनी बड़ी ग्रेस है इनके जीवन के अंदर। बता रहे कि 4-5 साल से इनके घर में कलेश बना हुआ था। जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि कैसे वो जो गुस्सा आता था उससे ये घर में तोड़ फोड़ करते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे, मम्मा पापा के साथ भी लड़ाई हो जाती थी, यहाँ तक कि अपनी ये बुक्स तक फाड़ देते थे। इतना क्रोध आता था इन्हें। लेकिन जब से ये इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ मम्मा जी के द्वारा इनके जीवन में आया, तो प्रभु ने अनुग्रह किया, इनको तो छुटकारा दिया, साथ में पूरे परिवार में छुटकारा दिया, परिवार में शांति दी है, घराने को ब्लेसिंग दी है, इनके जीवन को ब्लेस किया। अब तो ऐसा नहीं होता कुछ बहन? नहीं, अब कुछ नहीं ऐसा होता। अब आप आनंदित हैं परमेश्वर? बहुत ज़्यादा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़े आनंद के लिए कि परिवार को परमेश्वर ने एकजुट किया है मम्मा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। जेएमसी की बहन, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, कहाँ से आई हैं आप? जसपाल कॉलोनी से। जसपाल कॉलोनी से। पहली बार आए हो परमेश्वर के घर? हाँ जी, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको प्रभु के घर आकर पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। इसी तरह सबका बच्चे को सही कर दे प्रभु जी। आपका सत्संग बढ़ता रहे, आपका सेवा ऐसे चलती रहे। तो आप मेरे को बता रहे थे कि जब आप सुबह आए तो आपको शरीर में काफ़ी ज़्यादा भारीपन था। तो जब अभी आपके ऊपर जब हाथ रखकर प्रार्थना की मम्मा जी ने, उसके बाद से अब आपको कैसा लग रहा है? अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है। शरीर अब हल्का हो गया है? हाँ जी मैम जी। तो क्या ये समस्या काफ़ी समय से बनी हुई थी कि ऐसे शरीर में भारीपन पहले भी रहता था आपको? नहीं, अब पता नहीं, आज आने से पता लगा। अभी तो पहले तो कभी आए नहीं हम लोग, आज आए हैं तो हाथ रखा तो
पहली बार आए हो, लेकिन ऐसे जो आपको प्रभु का जो टच है वो पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि जैसे आपको किसी ने छुआ है, आपको लगा? हाँ जी, ऐसे लगा है। तो जब पवित्र आत्मा ने आपको छुआ तभी आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया? हाँ जी, हाँ जी, अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बता रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से मुझे ऐसा लगता था कि शरीर में काफ़ी भारीपन है, लेकिन जैसे ही प्रभु के घर आए हैं, पास्टर मम्मा जी ने जैसे ही प्रार्थना की इनके ऊपर, तो कह रहे मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मुझे छुआ है, और जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, सारा भारीपन जा चुका है, अब ये बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इन्हें चंगा किया और भारीपन से छुटकारा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। भाई क्या नाम है आपका? कुश कुमार। कुश कुमार, कहाँ से आए हैं आप? ये मैं टिब्बा रोड से आया हूँ। टिब्बा रोड से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको परमेश्वर के घर आकर पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितना समय हो गया आपको प्रभु के घर आते हुए? ऐसे तो समय बहुत हो गया, लेकिन जल्दी मैं नहीं आता हूँ। दूसरी बार आए यहाँ परमेश्वर के घर? हाँ। आप मेरे को बता रहे थे कि आपको काफ़ी ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही थी काफ़ी दिन से, तो आप परेशान भी थे काफ़ी ज़्यादा। हाँ। तो जब अभी आपके ऊपर पास्टर मम्मा जी ने हाथ रखकर प्रार्थना की, उसके बाद से अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो वो घबराहट बेचैनी हो रही थी वो ठीक हो चुकी है अब? फिर ठीक हो चुकी है। अब आप बिल्कुल ठीक है? ठीक है। कोई परेशानी नहीं है? प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने घबराहट और बेचैनी से छुटकारा दिया इन्हें। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। जय मसीह की बहन, क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी। कहाँ से आए हैं? टिब्बा रोड। टिब्बा रोड से। आप पहली बार आए हैं परमेश्वर के घर? नहीं, दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार आए हो, तो कैसा लग रहा है आपको परमेश्वर के घर तो आकर? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। विश्वास के साथ आए कि मेरा बच्चे सही हो जाएगा। क्या बच्चे को क्या समस्या है आपके? मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। सुबह से आई थी, बहुत रोए जा रहा था, दूध भी नहीं पी रहा था। तो परमेश्वर मम्मा जी ने उठी की तो बच्चा मेरा दूध भी पीने लगा, अभी चुप भी हो गया। इतनी बड़ी ग्रेस है। कह रहे कि ना जब से मैं सुबह से आई हूँ, दूसरी बार आई हैं परमेश्वर के घर, और जब ये सुबह आए थे कह रहे कि ना मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और दूध भी नहीं पी रहा था। लेकिन जब जैसे ही सामर्थी हाथ परमेश्वर का आता है इनके सर के ऊपर और बच्चे के ऊपर आता, कहते हैं उसी समय परमेश्वर ने इंस्टेंट चंगाई दी है। कहते बच्चा बिल्कुल शांत हो गया, जो इतने वक्त से रो रहा था बिल्कुल शांत हो गया और उसने दूध भी पी लिया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। अब बेटा आपका बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, ठीक है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जैसे कि आप सबने सुना कि परमेश्वर ने पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े सामर्थ्य कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर के इस अद्भुत चमत्कार कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर इतने ही बड़े सामर्थ्य कामों को लगातार दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और बहुत बहुत बड़ी गवाहियाँ हो रही हैं लोगों के जीवन के अंदर। और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवनों में भी शांति आए, परमेश्वर का वो मसा आए, आप भी अपने जीवनों में चंगाई पाना चाहते हैं, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, घरों से क्लेश से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु की हजूरी में आए ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे और बहुत सारी बरकत दे। और इसी तरह आप पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और भी बड़ी गवाहियों को सुनने के लिए लगातार बने रहे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।